देखिए ये जो टॉपिक है वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, या ये आप कह सकते हैं कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनमें वेरिएशन कैसे आते हैं उसको लिए प्रूव किया जा रहा है। यहाँ पे 3 केसेस हैं। यहाँ पे नंबर 1 केस, नंबर 2 केस एंड नंबर 3 केस। अब ये पहले वाले केस में क्या होता है कि जब हम इस चीज को समझेंगे तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि जो क्रो हैं, ये एक घास के मैदान में जो बीटल्स हैं वो रेड कलर के बीटल्स हैं। अब उन्हें देख लेते हैं ये और खा लेते हैं। तो जब ये क्रो रेड बीटल्स को देख लेते हैं और खा लेते हैं तो ये उनके लिए एक प्रॉब्लम है। अब इन्हीं में से किसी एक बीटल का कलर ग्रीन हो गया। यहाँ पर दिख रहा है आपको बीच वाले का कलर ग्रीन हो गया। अब आप सबके मन में एक बात आ रही होगी कि ग्रीन ही क्यों हुआ? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ग्रीन ही हुआ, पहले और भी कलर हुए होंगे, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस कि जैसे देखो नीचे वाले एग्जांपल में उसमें ब्लू हुआ है, तो कोई भी ले सकते हैं आप। अभी हम यहाँ केस ले रहे हैं ग्रीन हो गया, मान लीजिए ग्रीन हो गया, उनका एक का कलर ग्रीन हो गया, तो ये ग्रीन वाला इन लोगों में से छुप जाएगा घास के मैदान में, इसको कोई देख नहीं पाएगा। और जब इसको कोई देख नहीं पाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, ये बच गया। अब ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा। देखिए यहाँ पर 2, 3, 4 आपस में ये ऐसे और ज्यादा पैदा होते चले जा रहे हैं। 2 लोगों को फायदा हो रहा है, मतलब बीटल, ग्रीन बीटल को फायदा हो रहा है और इधर क्रो को फायदा हो रहा है कि वो रेड वाले को पकड़ पकड़ के खा रहा है। तो इनको तो आसानी हो रही, रेड वालों को तो ये खत्म हो रहे हैं, रेड वाले एलिमिनेट हो रहे हैं और ग्रीन वालों की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना? तो ये जो चीज है, एक मिनट रुकना। तो यहाँ पर जो ग्रीन वालों की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और रेड वालों की डिक्रीज हो रही है, तो हम फाइनली इस चीज में ये देखते हैं कि लास्ट में यहाँ पर ग्रीन वाले ही बचेंगे सारे के सारे। यानी यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं इस कंडीशन को। ये फर्स्ट केस जो था, ये एक अच्छा एग्जांपल है, उसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, जो है ये कहलाएगा नेचुरल सिलेक्शन। पहला केस ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन का। दूसरा केस यहाँ पर एक और आएगा। आपको ये बात तो समझ में आ रही है ना कि ग्रीन कलर से इनको फायदा हो रहा है, यानी इस वजह से इनकी जान बच रही है। ग्रीन कलर के होने से ये एक फीचर है जिससे इनकी जान बच रही है। इस कलर को इनसे फायदा हुआ तो इसे हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेट। ये इनहेरिटेड ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूं इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब क्या होता है। ऐसा ट्रेट, ऐसा फीचर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जरूर जाए। देखिए ये होना निश्चित है कि ये वापस चेंज हो जाएंगे। अगर कोई और एग्जाम्पल होता तो इनका कलर वापस चेंज हो जाता, पर ये ग्रीन कलर वापस चेंज नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन में ग्रीन ही रहेगा। क्योंकि इसमें जो ग्रीन कलर है ये इनको बेनिफिट दे रहा है और बेनिफिट की वजह से इनको क्या हो रहा है, सर्वाइवल में हेल्प मिल रही है। तो ये 2 पॉइंट, यानी नंबर 1 पॉइंट नेचुरल सिलेक्शन एक इसी से जुड़ा हुआ है और नंबर 2 इनहेरिटेड ट्रेट इसके अंदर ही आता है ये। तो ये दोनों बातें इस पूरे एग्जाम्पल में समझाई गई हैं, यहां से लेके यहां तक में। ओके, अब जो बच्चे को डाउट हो तो आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होगा, देखिए मैं आपको वापस वही बात बोल रहा हूं, कलर चेंज होना एक रैंडम इवेंट है, वो होता रहेगा और कुछ और भी चेंज होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो ब्लू कलर यहां पर एक बीटल का हो गया है, होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू हो सकता है। अरे कोई और भी चेंजेस आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन ये हम लोग चांस की बात कर रहे हैं, समझाने के लिए ये बताया जा रहा है इस टाइम पे। तो अभी ये जो है ब्लू हो गया, ठीक है, इस ब्लू वाले ने अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज की, थोड़ा ये इतने हो गए। देखो, अब देखो दोनों में कितना फर्क है, ये देखो इस पॉइंट पे इन दोनों में कंपेयर कराओ।
इन दोनों में ऊपर वालों में ग्रीन की संख्या ज्यादा ही है, नीचे वाले में ब्लू की संख्या कम है, क्योंकि ये वाला इसको बेनिफिट दे रहा है, ये वाला कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। अब एक और केस यहाँ पे आता है, किसी तरह से कुछ भी होके इनके इस जगह पर एक एलिफेंट का फूट पड़ गया, पैर पड़ गया, ये एक्सीडेंटली हो गया। देखो एलिफेंट, अब आप बोलोगे सर एलिफेंट भी तो एक नेचुरल चीज है, उसका पैर पड़ जाने से जो इवेंट होगी उसको आप नेचुरल इवेंट कहेंगे। हाँ, मैं कह सकता हूँ नेचुरल इवेंट पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, सही बात है, लेकिन नेचुरल इवेंट हम नहीं कहेंगे उसको। अब क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि देखिए ये ब्लू वाले के लिए तो ये साफ साफ बच गए, ब्लू वालों के ऊपर पड़ा ही नहीं है इनका पैर, केवल रेड वालों के ऊपर पड़ा। मैं मानता हूं नेचुरल इवेंट है। अब आपसे कोई बोल दे रात में बाहर सो जाओ जाके, छत पे ऊपर अपने सो जाओ जाके, तो आप गए और सो गए रात में, तो आपको सर्दी लग गई रात में बाहर सोने से। अब आप बोलो सर ये तो नेचुरल इवेंट हुआ है, हम कमरे में रहते तो हम बच जाते, ऊपर गए तो हम नेचुरल हुआ, लेकिन गए तो तुम ना अपने तरफ से, आर्टिफिशियली गए हो ना। ऐसा तो नहीं हुआ कोई कंडीशन ऐसी डेवलप की गई हो कि सबको जाना ही पड़ रहा हो, सबके सब गए हो ऊपर छत में, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, तुमने अपने लिए क्रिएट किया वो इवेंट। इसी तरीके से है एलिफेंट का पैर पड़ना, एक हाथी का पैर पड़ना और किस्मत से केवल रेड वालों के ही ऊपर पड़ जाना, ये एक आर्टिफिशियल इवेंट है। अब ये जो हुआ एलिफेंट फूट जो यहाँ पर पड़ा, ये एलिफेंट फूट जो है और रेड वालों को मार दिया इसने, तो ब्लू वाले बचे। अब ये ब्लू वाले जो बचे हैं सबके सब ब्लू ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, होंगे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर ब्लू ही बचे हैं। अब यहाँ पर हम नाम जो लिखेंगे दूसरा नाम लिखेंगे, यहाँ हम नेचुरल सिलेक्शन नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। यहाँ आर्टिफिशियली सिलेक्ट हुए हैं, ये नेचुरली सिलेक्ट नहीं हुए हैं। सिलेक्शन मतलब होता है सिलेक्ट होना, यानी बच जाना। जैसे कि आप किसी कंपटीशन में जाते हो और आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, आपके क्वालिटीज को देखते हैं ना, उसी तरीके से इनकी क्वालिटीज देखनी चाहिए, तो वो नेचुरल कंडीशन देखनी चाहिए। यहाँ पर तो नेचुरल कंडीशन देखी ही नहीं जा रही, आर्टिफिशियली वो सेलेक्ट हो गए, बच गए, उनको कोई टेस्ट पास करना ही नहीं पड़ा, तो ये कहलाता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्योंकि ऊपर वाले में तो क्रो था, आपको बात समझनी पड़ेगी भाई, ऊपर वाले में क्रो एलिमिनेट करने के लिए था, तो ये लोग बच के आए हैं क्रो से। पर ये किससे बच के आए हैं? ये तो किसी से बच के नहीं आए ना, इनकी तो किस्मत थी कि हाथी का पैर इनके ऊपर नहीं पड़ा। बात समझो इस बात को, ये तो किस्मत से बच के आए हैं यहाँ पे, इनको कोई बचाने के लिए कोई फैक्टर नहीं काम कर रहा है कि ये खुद अपनी वजह से कोई बहुत महान काम करके ये यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए हम इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन और ऊपर वाले को नेचुरल सिलेक्शन। याद रखना इस बात को, भूलना मत कि ऊपर वाला है आपका एग्जाम्पल नेचुरल सिलेक्शन का और नीचे वाला है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। ठीक है, डन, दोनों बातें हो गई, समझ में आ गई होंगी आपको। अब इसके बाद इसमें हम ये बिल्कुल श्योर कह सकते हैं कि ये ब्लू कलर वापस चेंज हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि ये कोई सर्वाइवल बेनिफिट दे ही नहीं रहा इसको। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट्स, यानी ये जो ट्रेट है ये हासिल किया है उसने और ये चेंज हो जाएगा। अगर डेफिनेशन भी याद कर लेना, अगर कोई पूछे ट्रेड्स कितने प्रकार की होती हैं तो आगे लिखा हुआ है वो, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। इनहेरिटेड जो हम अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं, एक्वायर्ड जो हम हासिल करते हैं और वो बदलने का चांस उसमें ज्यादा होता है एक्वायर्ड में। इनहेरिटेड में चेंज होने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि वो सर्वाइवल बेनिफिट देता है। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अच्छा, फिलहाल के लिए मैं पूछता हूँ सेकंड वाले में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछिए मुझसे। एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट, जो दो बातें मैंने बताई, एक्वायर्ड ट्रेट में एक ही बात बताऊंगा, एक्वायर्ड जो हम अपने बर्थ के बाद डेवलप करते हैं या हम खुद डेवलप करते हैं, हासिल करते हैं, एक्वायर्ड होता है ये कि हमने कुछ हासिल किया। इनहेरिटेड जो हम अपने पेरेंट्स के फीचर्स को अपने अंदर लेते हैं या होते हैं हमारे अंदर बाय बर्थ। तो सिंगल लाइन याद रखिए दोनों के लिए, इनहेरिटेड विच वी गेट फ्रॉम द बर्थ, एक्वायर्ड which we get after the birth। सेकेंड पॉइंट दोनों के लिए अलग अलग है। इनहेरिटेड ट्रेट, देयर इज अ वेरी लेस चांस ऑफ change in the trait in the next generation
इन द इनहेरिटेड ट्रेट। इट मींस इनहेरिटेड ट्रेट के चेंज होने के चांसेस कम होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उसके अपोजिट एक्वायर्ड चेंज होने के ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में वो वापस बदल के कुछ और भी हो सकता है। तो ये था एक्वायर्ड और इनहेरिटेड के बारे में, दो ही पॉइंट आपको याद रखने हैं केवल। इसका जो थर्ड एग्जांपल है वो वही एक्वायर्ड ट्रेट को समझाएगा। देखिए इस समय पर ये जो है मोटे तगड़े दिख रहे हैं आपको, अच्छे खासे हेल्दी दिख रहे हैं। अब अचानक इस जगह पर क्या हो गया, घास सूख गई पूरी, ड्रॉ ड्रॉ हो गया, मतलब सूखा पड़ गया, सारी घास खत्म हो गई। तो इनकी जनरेशन, मतलब इनके जो बच्चे हुए पैदा, ये इनके बच्चे हैं, इनको बचपन से ही खाना नहीं मिला, तो ये माल नरिश्ड होंगे। याद रखना इस बात को, माल नरिश्ड होंगे ही होंगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बात तो जनरली आप लोग भी जानते हैं कि कोई अगर हेल्दी इंसान के बच्चे को, चाहे मैं कितना भी हेल्दी हूं, बॉडी बिल्डर हूं, अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ और उसको बचपन से खाना नहीं मिलेगा तो वो माल नरिश्ड ही तो पैदा होगा, हाँ या ना? बोलो। यस। उससे मेरे हेल्दी होने से उस पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली जनरेशन माल नरिश्ड हो गई। इनके बच्चे पैदा हुए, उनको भी खाना नहीं मिला, घास मैदान में नहीं आई अभी तक, तो सेकंड जनरेशन भी माल नरिश्ड हुई। तो क्या ये कहना बिल्कुल सच होगा कि अब अगर इनको खाना खिलाया जाए तो ये भी पतले ही होंगे, आने वाले बच्चे भी इनके पतले ही होंगे? क्या क्या पतली या थिन बॉडी होना क्या परमानेंट फीचर बन सकता है? नहीं बनेगा। अगर वापस इनको खाना मिल जाए, इस जनरेशन को खाना मिल गया, यानी कि इनकी जनरेशन थी, उन्हें वापस से वही सारे रिसोर्सेज, फूड, वाटर सब मिलने लगा, तो ये वापस अपने उन्हीं रूप में आ गए जो पहले थे। वो बच्चों के बच्चे हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि ये यही वाले हैं यहाँ पे। तो इनके अंदर जो ट्रेट है वो फिक्स नहीं हुआ, यानी पतले होने का फीचर इनमें कोई फिक्स नहीं हुआ। इट विल चेंज या चेंज अगेन। अगर इनके बाद वापस खाना नहीं मिलेगा तो ये फिर से पतले हो जाएंगे। तो ये लास्ट वाला जो एग्जाम्पल हमने आपको समझाया है, आप सबको पता चल गया। एक बात यहां समझ में आ गई आपको, ये एग्जाम्पल है एक्वायर्ड ट्रेट का। क्या ये बात समझ में आ रही सभी लोगों को? यस सर। ओके।